धांधली हो रही है। अच्छा नादिर भाई, में 249 में आपने कहा पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिले, तो ऐसी क्या वजह थी कि पीपल्स पार्टी ने अचानक वहां पर हल्के में 10,000 राशन बैग बांटे, पानी की लाइनें डाली गई, उनके कनेक्शन छोड़े गए कि वोट दो और फिर पानी मिलेगा? तो ये ऐसी क्या कारकर्दगी थी कि 13 साल में पहली मरतबा उनको वहां पर पानी की लाइन ही क्यों डालना पड़ी? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे, जो मैंने कहा कि चेयरमैन के विजन पे, तरक्याती विजन पे सीएम साहब ने या हमारे डिपार्टमेंट ने, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने वहाँ की स्कीमें मंजूर की हुई थी। एक और बात का कभी कोई तस्करा नहीं करता, एक बहुत बड़ी चेंज आई है वहाँ पे। पता नहीं या मेरी आंखें ख़राब हैं, चश्मे हैं, या मैं सबको दिलवा दूँ। भाई वहाँ पे वहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था एक डिस्ट्रिक्ट का, ये क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। अब इस पे लोगों ने ये भरपूर जो है वो क्या कहते हैं इसका एतमाद का इजहार किया, क्योंकि उनकी जो देरीना ख्वाहिश थी उनके वहाँ के लोगों की कि उनको एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट बना के दिया जाए। जो मेरे चेयरमैन ने, मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो डिस्ट्रिक्ट बना के दिया, वो आपको नज़र नहीं आता। ये कारकर्दगी नहीं है तो और क्या है? और फिर वहाँ पे बहुत सारे काम जो हैं वो ज़ेरे उसमें थे, मराहिल में थे, जो उसको एक्सपीडाइट भी हुए हैं। और एक और बात, जो भी बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कारकर्दगी अच्छी देखी जाती है वहाँ के वोटर्स की तरफ से, और ये उम्मीद भी होती है कि अगर ये सूबाई हुकूमत है तो यहाँ पे वो काम करेंगे, तो जाहिर है उसके भरपूर मुस्बत जवाब दिया जाता है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे वहाँ पे, फेडरल मिनिस्टर थे हमारे दोस्त मौसूफ जो है, मैं तो उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इस्तीफ़ा देने से, जो भी नाहली की वजह से था या किसी भी वजह से था, पीटीआई एक्सपोज हो गई और वो जो वोट उन्होंने लिए थे वो सामने आ गई। तो कारकर्दगी वफाकी हुकूमत में तो पूरे मुल्क में लोगों ने उनके खिलाफ फैसला दिया, रात भी खुशाब में फैसला उनके खिलाफ आया है। देखिए, हम तो मुबारक दे रहे हैं पीएमएलएन वालों को, लेकिन ये बातें जो है वो बात कर रहे हैं। आप वजीर बल्दियात हैं, वाटर बोर्ड, केएमसी, पांचों डीएमसी, एचडीए, एलडीए, डायमंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और कोई ऐसा इदारा मुझे बता दें जिसकी कारकर्दगी पर आप फख्र करते हो। इन तमाम इदारों में करप्शन, बदइंतजामी, जाली मुलाजमीन ना हो, कोई एक ऐसा इदारा तो बता दें जिस पर फख्र करते हैं। देखें, अब जब से हमने ये सारी चीज़ें संभाली हैं, तब से आप देखें कि उनका बेहतर होना शुरू हो गया है। जहाँ पे पहले जिनकी आप सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा, उन्होंने क्या क्या किया है उन डीएमसीज़ में। अब अगर आप उन डीएमसीज़ का रिकॉर्ड चेक करें तो वहाँ पे उनके जो डिपॉजिट हैं, जो अकाउंट हैं, वो भी भरे हैं, क्योंकि वो किसी की जेबों में नहीं जा रहे। वहाँ पे ये घूस मुलाजमीन को भी निकाला गया है, उन लोगों को भी निकाला गया है जो पैदा भी नहीं हुए थे, उनको नौकरियां दे दी गई थी, जिनकी एज भी नहीं हुई थी, जिस पर आपको थोड़ा बुरा लगता है, माजरत के साथ अगर आपकी दिल आज़ारी हो रही हो। और इसी तरह दीगर इदारों में भी बहुत सारी चीज़ें हमने बेहतर की हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आज जो हमारे मिनिस्टर इरिगेशन है वो एक अहम मुकदमा लाए हैं सिंध का, सिंध के लोगों का। आप सबके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को हम ये पेश कर रहे हैं। देखें, हम पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, हम किसी का हिस्सा या कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम वो रोकें या हमें एतराज़ हो, लेकिन जो हमारा हक है, पीने के पानी का जो हक है, जो आम हमारे जो किसान है, जो हारी है, जो ज़मींदार है, उसका जो हक है वो तो हमें दिया जाए ना, उसमें तो हक तलफी ना की जाए। देखिए, इरसा का मेंबर हमारे साथ खड़ा है। वो देखिए एक मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं इरसा का जो मेंबर है उसका काम आपको दिखाना है, वो कानूनी वहाँ पे जहाँ उसका प्रॉपर फोरम है वहाँ पे वो अपोज कर रहा है, इन रिटन अपोज कर रहा है, वर्बली अपोज कर रहा है। हर मीटिंग में वो सिंध का केस, सिंध के किसानों का केस, सिंध के बाशिंदों का केस वो हर जगह पे लड़ रहा है। हर हिस्सा मीटिंग के बाद जो पंजाब का मेंबर होता है वो लाहौर फोन करके बताता है, अपडेट करता है। कोई क्या मेंबर कहता है हमने आपका मेंबर कभी देखा ही नहीं, सिंधी मीडिया में हमने सफेद बाल कर दिए, कभी
आइंदा बताएगा सर, आइंदा बता आइंदा दें, जुनेजो आइंदा साहब को हम बता कहते दें, हैं बता कि दें। आइंदा जुनेजो साहब को कहते हैं कि हर इरसा की मीटिंग के बाद आपको दे दें। वो इलेक्शन कमीशन वाली मशीन लगा देंगे वहाँ से। देखिए इंडस डेल्टा की मेरे कोटड़ी के नीचे हमने जो हमेशा हम सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 10 MAF की रिक्वायरमेंट की थी कि भाई हमेशा छोड़ा जाए हर वक्त। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये आप ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं। चलें, इन्होंने कहा हमारी डिमांड तो वही है। उन्होंने कहीं इंटरनेशनल करवाया, कहीं से स्टडी करवाई। उन्होंने भी ये कहा 2005 में कि 3.6 MAF छोड़ना चाहिए। हमें तो वो भी नहीं दिया जा रहा। अगर वो हमें दें, जो कि हमें कोटड़ी से नीचे अभी कई हमारी ड्रिंकिंग वाटर जो स्कीम्स हैं पब्लिक हेल्थ की, हैदराबाद हो, कई ऐसी स्कीम है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर अपना वाटर सप्लाई की कनेक्शन जो है वो दरिया से डायरेक्ट हमने लिए। हमारे पास वो पानी नहीं। मैं यही तो कंप्लेन कर रहा हूँ, यही तो केस मेयर नासिर शाह साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे आपके सामने लेके आए कि आप केस लड़ें हमारा, कि सिंध के लोगों को, सिंध के बाशिंदों को जो प्योरली सिंधी है, मकसद सिंध के बाशिंदे ना किसी पार्टी से, हम सिंपली कह रहे हैं कि सिंध के लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाए जो उनका हक है। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े अहम मसले की तरफ दिलवाया कि सिंध का तालीम का बजट कहाँ जा रहा है। इतना बजट होता है कि अब तक तो महल बन जाना चाहिए, और बाकी 13 साल से आपकी हुकूमत है। सिंध के बजट का बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे जाता है। तनख्वाहें हटा के भी अगर सिर्फ स्कूल दोबारा तोड़ के बनवाएं तो नए VIP स्कूल बन जाएं, लेकिन कराची और हैदराबाद जैसे शहर में और दीगर बड़े शहरों में फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो ये बजट कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं एक आप अर्ज़ करूं, बल्कि आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस साहब इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है हमारे लिए, और जो भी उनके अहकामात होते हैं, जो भी उनके कमेंट्स होते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है वो, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन पर अमल करें। मैं एक ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो वॉल्यूम जो है वो जो वहाँ बताया जाता है वो हकीकत पर मुबनी नहीं है। और पहले भी 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ है, मैंने मोदबाना गुजारिश की है कि जो रिपोर्ट वहाँ पे आती है उसको ज़रूर चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, और जो भी इदारे या जो उन्हीं के जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं, अगर कोई इस तरह के फैक्ट्स और फिगर जो हकीकत पर मुबनी नहीं होते, वो अगर इतने बड़े फोरम पर चीफ जस्टिस साहब इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है, अगर उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है जो मुकम्मल तौर पर सही नहीं होती, मैं बसत एहतराम ये बात कह रहा हूँ कि उनको उन पर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हम तो हाजिर हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ का बहुत बड़ा काम है एजुकेशन का, जिसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है सरदार शाह साहब की तरफ से भी, फिर सईद गनी साहब ने भी बहुत काम किया है उसमें, और उससे पहले भी होता आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो फंड्स जहनों में होते हैं वो फंड्स उतने हमें मिलते नहीं हैं। जो शुरू में भी मिनिस्टर साहब बता रहे थे आपको कि इस वक्त भी जो कमिटेड पैसे हैं जो हमें मिलने चाहिए थे, वो भी 100 अरब से ज़्यादा इस साल के सिर्फ हमें नहीं मिले, और जो गुज़श्ता साल हैं उनमें तो और बड़ा हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई और हमें वो पैसे नहीं दिए गए। तो ये वो कुछ हकीकतें हैं, लेकिन जो तालीम में बेहतरियाँ आई हैं वो भी प्लीज़ आप हाईलाइट करें और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सुहेल साहब, एक पानी के हवाले से आपको सारा मामला इधर उधर फैला दिया, ये बताइए कि पानी की जो ये रुकावट आ रही है इसमें कराची को कितना नुकसान होगा या कि लोग कितना होगा, और वफाकी हुकूमत में कराची के नुमाइंदे स्टेक होल्डर भी बैठे हैं, उनको ज़रा ऐसा कहेंगे कि वो कराची का मसला पेश करें। लेकिन हमने पहले ही आपको बताया कि कोटड़ी बैराज से इन 5 डिस्ट्रिक्ट को, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठट्टो, सिजावल, बदीन, कराची, हमारा जो थरपार करे वो सखर बैराज है। कोटड़ी में इस वक्त 44% शार्टेज चल रही है। तो अब आप इससे हिसाब कर लें कि सिंध गवर्नमेंट अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायतों पे जो कल्टीवेशन का पानी है उसको कट करके हम ड्रिंकिंग वाटर की जो शार्टेज है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये आप समझ लें कि 44% की ओवरऑल शार्टेज चल रही है, लेकिन हमने कल्टीवेशन का पानी कट करके ड्रिंकिंग वाटर को शार्टेज पूरी करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ठीक सही, मेहरबानी।
पानी बना कैमरा में गेस्ट खड़े जुड़ेगा साहब, 2 साहब का मिलिए